नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला में आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। फिलहाल मेरी मौजूदगी गर्दनीबाग थाना में है। दरअसल आज शाम में एक कार में एक लाश मिली। लाश मिलने के बाद आसपास के लोगों ने जब इसकी सूचना थाने को दी। जब थाने की पुलिस पहुंची, गाड़ी की जांच पड़ताल की गई, तब पता चला इसमें लाश है। और फिर लाश की जांच पड़ताल की जाने लगी कि आखिर लाश किसकी है। देखिए, पूरी कहानी मैं आपको सुना देता हूँ। दरअसल जो कार मालिक हैं उनका कहना है कि आज सवेरे जो उनका चालक है, रवि नाम है उसका, और वो रवि आज चाबी गाड़ी का लेके वह निकला था। इसके बाद उसका मोबाइल वो स्विच ऑफ आ रहा था। कई बार उसको फ़ोन किया गया, लेकिन जब कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, तब उन्होंने गाड़ी का जीपीएस जो है उसके उसके उससे सर्च किया, लेकिन जीपीएस भी डिस्चार्ज हो चुका था। तब ऐसे में फिर खोजबीन होने लगी। इसके बाद खोजबीन करने के दौरान किसी ने कहा कि आपकी गाड़ी गर्दनीबाग के में लगी हुई है, रोड नंबर 1 में। इसके बाद जो गाड़ी के मालिक है उस वहाँ पे पहुँचे और फिर उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी लगी हुई थी। गाड़ी का मैं नंबर बता दूँ, गाड़ी का नंबर है BR01 DX 1820। तो ये गाड़ी का नंबर है। और इसके बाद उन्होंने जब देखा कि गाड़ी खुली हुई है, तो इसके बाद फिर गाड़ी की जब उन्होंने आगे देखा तो गाड़ी की अगली सीट पे कोई नहीं था। पीछे वाली सीट पर उन्होंने देखा कि वो जो चालक है वह सीट के नीचे गिरा हुआ है, यानी कि वह उन्हें लगा कि हो सकता है कि रवि बेहोश हो गया है। लेकिन फिर इसके बाद उसके चेहरे पे पानी भर डाला गया कि लोगों को लगा कि हो सकता है बेहोश हो गया होगा भीषण गर्मी की वजह से। लेकिन इसके बाद भी उससे जब होश नहीं आया, तब फिर उसको बाहर निकाला गया। तब पता चला कि ऑलरेडी उसकी मौत हो चुकी है। फिर उन्होंने थाना को गर्दनीबाग थाना को फ़ोन किया, पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँची। इसके बाद उसके लाश को पोस्टमार्टम के लिए फिर पीएमसीएच भेजा गया। कुल मिलाकर कहें तो जिस तरह से लाश मिलने की खबर जब मिली, तो निश्चित रूप से यह परेशान करने वाली बात थी कि आखिर किसकी लाश है, वहाँ उसमें लाश कैसे आई। लेकिन अब बहुत कुछ उस बात से पर्दा हट गया है। वह गाड़ी उसी गाड़ी का वो चालक था जिसकी उसमें लाश मिली है। अब ये सोचना है कि आखिर उसकी लाश उसमें कैसे आई, क्या यह हत्या है या फिर उसकी स्वाभाविक मौत है, ये समझना होगा, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जो पुलिस के जो वहाँ पे जवान जो गए हुए थे और एसएचओ से जो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि देखिए, गाड़ी पूरी तरह से डिस्चार्ज था। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं गाड़ी को गाड़ी में एसी चलाकर वो आराम से वो सो रहा होगा। फिर इसके बाद गाड़ी चूंकि अंदर से बंद हो गई, और जो गाड़ी के जो मालिक हैं उनका कहना है कि वो अक्सर शराब पीता था। तो हो सकता है कि शराब के नशे में होगा, एसी चला रहा होगा। इसके बाद फिर एसी के लगातार चलने के कारण गाड़ी बंद हो गई होगी। गर्मी है, अब गर्मी के उमस से या फिर सफोकेशन से जिस वजह से भी उसकी मौत हुई हो, यह तो पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि उसकी मौत कैसे हुई है। लेकिन यह स्पष्ट है कि उसमें लाश मिली है और लाश में उसकी मौत के कारण को अब पुलिस तलाशेगी। देखिए, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पे अब जो गाड़ी के जो ऑनर हैं उन पे भी जांच होगी। हालांकि वो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें सुबह मेरी चाबी लेके चला गया, इसके बाद फिर उसका कोई टेस्ट नहीं मिला। क्या कुछ मामला है, कहे कि पूछताछ अब गाड़ी के मालिक से भी होगी। और ऑलरेडी जिसकी मौत हो चुकी है उसके मोबाइल को खंगाला जाएगा। मोबाइल को खंगालने के बाद कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, या मामला स्वाभाविक मौत है या फिर उसकी हत्या की गई है। कई तरह की बातें हैं जो कि फिलहाल अभी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ पाता है, तब तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि यह हत्या है या फिर उसकी स्वाभाविक मौत है। मौत का कारण क्या है, वो सारा कुछ पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगा। तो उसके लिए तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।